एक साधक ने अपनी पीड़ा गुरु महाराज से व्यक्त की है। कहा, बस मेरे मित्र हैं एक अमुक स्थान पर, उनके पास जाओ, उनकी दिनचर्या देखना, हो सकता है तुम्हें कोई मार्ग मिल जाए, तुम्हें कोई रास्ता दिखाई दे जाए। ये साधक चला गया है। जाके क्या देखता है, वह मित्र कोई साधु नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति है, एक सराय में चौकीदार। मानो सिर मुंडवाया नहीं है, वस्त्र बदले नहीं, बाल बढ़ाए हुए नहीं है, साधुता का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता, लेकिन देखने से ये साधक है। अतएव दृष्टि एक साधक की है, झट से देखा बहुत सरल है, किसी प्रकार का घमंड इत्यादि नहीं है, बहुत विनम्र है। प्रभावित हुआ। आज दिनचर्या देखी है, जितने भी सराय में बर्तन हैं उन्हें इकट्ठे किया, रात को सोने से पहले उन सब बर्तनों को एक एक करके मांजता है। देख ली, वो भी सो गए होंगे, साधक भी सो गया। सुबह उनके साथ ही लगभग जग गया है। क्यों? दिनचर्या देखनी थी। क्या देखता है, जिन बर्तनों को रात को मांजा था उन्हीं बर्तनों को सुबह फिर धो रहा है। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुए, 3 दिन व्यतीत हुए, देखा कि इनका रूटीन यही है, इनकी दिनचर्या में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अतएव बहुत निराश होकर ये व्यक्ति, इनके अंदर कोई ज्ञान का चिन्ह नहीं, कोई भक्ति का चिन्ह नहीं, इनसे मैं क्या सीखूंगा, क्या देखूंगा। अतएव बहुत निराश साधक वापस लौटा है। जाके गुरु महाराज को प्रणाम करता है। कहा, महाराज किनके पास मुझे भेज दिया? दिन में ऐसा करते हैं, सुबह उठ के ऐसा करते हैं, बस इसके अतिरिक्त उनकी कोई दूसरी दिनचर्या मैंने उनको जाप करते नहीं देखा, ध्यान में बैठे नहीं देखा, उन्हें स्वाध्याय करते नहीं देखा, अपना नाक मुंह सिकोड़ते नहीं देखा, मैंने ऐसा कुछ करते नहीं देखा उनको। आपने कैसे आदमी के पास मुझे भेज दिया? कहा, बेटा तूने देखा जरूर है, लेकिन तूने समझा नहीं है। गुरुओं की सीधी सादी, संतों की सीधी सादी बातें हैं, तूने देखा जरूर है लेकिन समझा नहीं है। आप समझाइए महाराज, वे क्या समझाना चाहते थे? कहते हैं, बेटा वे ये समझाना चाहते हैं हर साधु को रोज रात को अपना ये पात्र साफ करना चाहिए, मन रूपी पात्र, इसे रोज मांजना चाहिए, मांज के साफ करके रखे। रात्रि को जो इस पर धूल पड़ती है ना, रात्रि को जो इस पर धूल पड़ती है उसे सुबह उठ के तो फिर धो डाले। ये मन जितना साफ रहेगा बस उतनी शांति मिलेगी। रोगी मन ही भटकता है, रोगी व्यक्ति ही अपने रोग की चर्चा करेगा। जो स्वस्थ है उसे क्या चर्चा करनी है? दुखी ही चर्चा करेगा। जो सुखी है वह क्या चर्चा करेगा? उसे कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। रोगी है वह अपने रोग की चर्चा करेगा, पीड़ा की चर्चा करेगा, अपने इलाज की चर्चा करेगा, उस अस्पताल गया ये चर्चा करेगा, वो चर्चा करेगा। इसी को भटकना कहा जाता है। जो रोगी नहीं है, निरोग है, जो स्वस्थ है, जो सुखी है, वह किस बात की चर्चा करेगा? दुखी व्यक्ति है तो अपने दुख की चर्चा करेगा, अपनी समस्या का समाधान चाहेगा, कहां जाए, इत्यादि इत्यादि। इसी को भटकना कहा जाता है। जिसका मन सद्गुणों निरोग हो गया है, जिसका मन स्वस्थ हो गया है, पवित्र हो गया है, वह भटकता नहीं है। पवित्र, निरोग, शुद्ध, ये सारे के सारे शब्द जो मन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनका अभिप्राय सद्गुणों इतना ही है कि ये मन परमात्मा के साथ जुड़ चुका हुआ है। इसके अतिरिक्त इस संसार में कोई दूसरा साधन दिखाई नहीं देता इसके पवित्रीकरण का। इसे संसार से हटाना चाहते हो तो एक ही साधन है, इसे परमात्मा के साथ आपको लगाना होगा। ओ बिल्लिया रब दा की पावनाए इथों पुटना ते इथे लाउना है। बुल्ला शाह, एक अनपढ़ महान संत क्या कहता है?
वो बोलिया रब दा की भावना है, इत्थों पुटना ते इत्थे लावना है। यहां से उखाड़िएगा, उसे संसार से उखाड़िएगा और उसे परमात्मा के साथ जोड़ दीजिएगा। बस इतना ही कार्य करने वाला है। सुनने में बहुत आसान है। जीवन भी बीत जाए देवियों सज्जनों तो भी महंगे नहीं है। जिसने मन पर जीत कर ली उसने संसार जीत लिया। वह सम्राटों का सम्राट बन गया। जिसका मन पर नियंत्रण नहीं है वह दासों का दास होगा। अमीर होते हुए भी वह कंगाल होगा। बहुत सुखी आपको दिखाई देता हुआ भी अंदर से दुखी होगा। इसे बकरा भी कहा जाता है। बकरा एक ही आवाज निकालता है, मैं। साधक मन में और मैं में कोई अंतर नहीं है। मन में और माया में कोई अंतर नहीं है। इसके सारे खेल वो खिलाड़ी मन के हैं। स्वामी जी महाराज ऐसा कहते हैं। ये सारे के सारे खेल, सुख दुख जो भी कुछ जीवन में आता है, ये सब इस मन के एक खेल हैं। आपको परमात्मा से जोड़ता है या परमात्मा से विमुख करता है, ये सब मन का खेल है। आपको हर्षित करता है, आपको प्रसन्न करता है या आपको दुखी करता है, शोकित करता है, ये सब मन के खेल है और कुछ नहीं। जो कुछ इसे प्रिय लगता है वह सुखदायी है, जो कुछ इसे अप्रिय लगता है वह दुखदायी है। सब खेल इसी के हैं। किसी वस्तु में सुख या दुख नहीं है देवियों सज्जनों, सब इसी के खेल हैं। जिसको ये सुखद घोषित करता है उससे सुख मिलता है, जिसे ये दुखद घोषित करता है उससे दुख मिलता है। किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति पे सुख दुख देने की सक्षमता नहीं है। ये निर्णय करने की भी सक्षमता किसी में नहीं है। ये सब कुछ मन ही करता है। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है। एक चीज से बहुत डरता है और वह विवेक। विवेक कहां से मिलेगा? सत्संग से। इसलिए सत्संग में पहुंचने में मन जितनी बाधाएं प्रस्तुत करता है इतना कोई नहीं। क्यों? सत्संग में जाने से विवेक का उदय होगा और विवेक से ये बहुत घबराता है। आज एक राजा ने घोषणा कर दी, मैं अपनी पुत्री का विवाह एवं आधा राज्य उसे दूंगा जो मेरे इस बकरे को, एक बकरा था उसके पास, जो इस बकरे को संतुष्ट कर दे, तृप्त कर दे, मैं उसे अपनी पुत्री का हाथ दूंगा एवं आधा राज्य दूंगा। क्या करना है? आप इसका पेट भरो, इसे चारा दो, घास दो खाने को, पत्ती इत्यादि खाने को दो। मैं परीक्षा दूंगा। यदि पत्ती आगे करने से ये मुंह ना मारेगा तो मैं समझूंगा कि इसका पेट भर गया है। जो कोई भी इसका पेट भरेगा मैं उसे अपनी पुत्री एवं आधा राज्य दूंगा। बहुत बड़ा प्रलोभन